हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसा कि आप थंब इमेज से समझ गए होंगे, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर आपके सिविल सर्विसेज यानी कि आईएएस के एग्जाम में, या आईपीएस आईएफएस यानी कि सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के एग्जाम में, और कई बार जो है आपके यूकेपीएससी या किसी भी पीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में आ जाता है। और कभी कभार जो है ये एसी असिस्टेंट कमांडेंट या सीडीएस में भी पूछ लिया जाता है। तो अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एम लक्ष्मीकांत की जो किताब है उससे मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो समझ में आ जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन क्या आता है बच्चों कि जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो आपका किस आर्टिकल में आता है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछता है कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस आर्टिकल में आपका आता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो आर्टिकल नंबर है आपका, दैट इज आर्टिकल 368। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि भाई किस आर्टिकल में आएगा, तो आप टिक करके आएंगे आर्टिकल 368 में आपका ये अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आता है। और अगर पूछेगा पार्ट कौन सा है, देन पार्ट जो है आपका 20 जो है इसका आपका पार्ट होगा। ठीक है, अब इसके अमेंडमेंट के प्रोसीजर क्या होते हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट पहले मैं थोड़ा अलग तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। जो बुकिश लैंग्वेज है उसमें नहीं पढ़ा रहा हूँ कि हमारा जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 वो क्या बात बोलता है वो। और जो आपके सुप्रीम कोर्ट में केस चला यानी कि केशवानंदन भारती केस, पहले मैं इसका जिक्र कर दूं कि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए, इसको लिख लो, केशवानंदन भारती केस, जो कि 1973 का केस था। तो केशवानंदन भारती केस में ये कहा गया कि आर्टिकल 368 का यूज करके जो हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है, जो हमारी पार्लियामेंट है, किसी भी तरीके से जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकती है। यू कैन नॉट यूज आर्टिकल 368 टू अमेंड और टू मॉडिफाई और टू चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन बस एक चीज आप ध्यान रखना है कि आर्टिकल 68 से आप कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन उस अमेंडमेंट में करते वक्त या करने के बाद किसी भी तरीके से जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको हर्ट या किसी तरीके से मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ऐसा जो अमेंडमेंट होगा जो पार्लियामेंट करेगी वो नल एंड वाइड माना जाएगा। ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उम्मीद है कि इतना आप लोगों को पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा। अब अगला बात करें कि हमारे यहाँ जो ये अमेंडमेंट है कितने तरीके के होते हैं, सीधा पहले इस पे आते हैं पॉइंट में जो पूछे आते हैं। तो 3 तरीके के आपके अमेंडमेंट होते हैं जो आर्टिकल 368 के तहत किए जाते हैं बच्चों। सबसे पहला जो होता है अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, सबसे पहला तरीका जो है अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी। ठीक, ये सबसे पहला तरीका है जो आपको याद रखना है। ठीक, फर्स्ट तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो होता है दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, या खाली लिख दो स्पेशल मेजॉरिटी। बहुत आसान तरीका है समझने का, अभी समझेंगे धीरे धीरे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी। और थर्ड तरीका जो होता है अमेंडमेंट करने का वो आपका होता है स्पेशल मेजॉरिटी जो करनी है आपको प्लस रेटिफिकेशन। ठीक है, रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन ऑफ हाफ स्टेट्स, ऑफ हाफ स्टेट्स। यानी कि अगर हम बात करें आज के कॉन्टेक्स्ट में तो 28 स्टेट्स हैं, तो उसमें से आपको 14 स्टेट्स का क्या लेना पड़ेगा, रेटिफिकेशन यानी कि मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो ये एक तो पहला क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में ऐसे बनता है कि 3 तरीके आर्टिकल 368 में कौन कौन से हैं, तो आपने बस ये टिक करके आना है। लिखा होगा ऑप्शन में सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ स्टेट्स। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब अगला जो क्वेश्चन बनने शुरू होते हैं वो बनते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे क्या है बच्चों आपके सब्जेक्ट्स हैं, या आपके बिल्स हैं, या आपके मैटर्स हैं, जिनको आप इन तीनों तरीकों से क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस करके चेंज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बनने शुरू होते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे क्या, जो सिंपल मेजॉरिटी है। ठीक है, बाय, इसको ऐसे लिख लो, बाय सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, बाय सिंपल मेजॉरिटी यानी कि सिंपल मेजॉरिटी का मतलब हो गया कि वो a number of provisions in the constitution can be amended by simple majority of the two houses of parliament
वो कौन कौन से, जो सिंपल मेजोरिटी, भाई जितने लोग हैं सिंपल मेजोरिटी आपको ले लिए 2/3, उससे आपने क्या कर दिया, पास कर दिया। ठीक है, तो सिंपल मेजोरिटी में क्या क्या मैटर्स आते हैं ये आपको रेक्टिफिकेशन करना है, और जो मैटर्स लिखा रहा हूँ बिल की फॉर्म में रखे जाएंगे, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से मैटर सिंपल मेजोरिटी के हैं, कौन से स्पेशल मेजोरिटी के। तो देखो सिंपल मेजोरिटी में सबसे पहला क्या है मैटर, अगर बात करें कि अगर कोई आपको नया स्टेट बनाना है या किसी नए स्टेट को भारत में इंक्लूड करना है, टू फॉर्म अ न्यू स्टेट। तो जैसे हमारा 2000 में उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ बना, या 2014 में आपका तेलंगाना बना, तो वो सब सिंपल मेजोरिटी से बने। सेकेंड थिंग अगर हम ले, तो अल्टरनेशन ऑफ बाउंड्री हो गया, ठीक है, नेम चेंज करना हो गया किसी भी स्टेट का या किसी भी जगह का, तो वो भी किससे है, सिंपल मेजोरिटी से। उसके बाद किसी भी स्टेट में क्या बनाना, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना, क्रिएट करना या एबॉलिश करना। ठीक है, किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करना बच्चों, क्रिएट करना या क्या करना, वहां से एबॉलिश करना। तो वो भी कैसे होगा, पार्लियामेंट की सिंपल मेजोरिटी से होगा। अब क्रिएशन और एबॉलिशन की बात करें, या हम बात करें कि आउट ऑफ 28 स्टेट्स ऐसे कितने राज्य हैं जहां पर आपके 2 हाउस हैं, यानी कि वहां पर स्टेट असेंबली भी है और वहां पर स्टेट काउंसिल भी है। तो हम लोग क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज चलते हैं। सबसे पहले आपका क्या हो गया, यूपी हो गया, वहाँ 2 हाउसेज हैं, स्टेट असेंबली, स्टेट काउंसिल। बिहार हो गया, फिर बिहार से नीचे आइए आपके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, 4 ये आपके हो गए। उसके बाद आपके आंध्र प्रदेश, क्या कहते हैं, कर्नाटका और महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, ये ऐसे हैं जहां पर आपके 2-2 क्या है बच्चों, हाउसेज। तो ये सब कौन कर सकता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कर सकता है। उसके बाद किसी भी तरीके का अमेंडमेंट अगर आपको किसमें करना है, सेकंड जो शेड्यूल है हमारा, ठीक है, किसी भी तरीके का सेकंड शेड्यूल में अगर अमेंडमेंट करना है तो वो किससे होगा आपका बच्चों, सिंपल मेजोरिटी से आपके होगा। ठीक है, फिर कोरम इन पार्लियामेंट, अगर आपको कोरम में कोई चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ क्या है 1/10 है, तो कोरम में कोई चेंज करना है तो वो भी आप सिंपल मेजोरिटी से करेंगे। उसके बाद आपका सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किसी तरीके के जो सैलरी और जो अलाउंसेस मिलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, उसमें आपको इंक्रीमेंट ही करना है, डिक्रीमेंट तो करेंगे नहीं, तो वो भी आप सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। रूल ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, रूल बुक होती है अपनी पार्लियामेंट में, उसमें कोई चेंज करना है तो वो करेंगे। यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, वो भी सिंपल मेजोरिटी से करेंगे। फिर जजेस इन सुप्रीम कोर्ट वाला कॉन्सेप्ट जो है, बढ़ाना है घटाना है, वो भी सिंपल मेजोरिटी से करेंगे। 6th शेड्यूल में कोई चेंज करना है, सिंपल मेजोरिटी से करेंगे। 5th शेड्यूल में कोई चेंज करना है, सिंपल मेजोरिटी से करेंगे। यूटी में कोई चेंज करना है, बदलाव करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं, सिंपल मेजोरिटी से करेंगे। डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जिसको हम लोग परिसीमन आयोग बोलते हैं, वो भी आपका सिंपल मेजोरिटी से करेंगे। सिटीजनशिप में कोई चेंज करना है, सिंपल मेजोरिटी से करेंगे। इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर में कुछ अमेंडमेंट या चेंजेस करने हैं, सिंपल मेजोरिटी से करेंगे। और जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट सिंपल मेजोरिटी से करेंगे। और ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में कोई डिसीजन लेना है तो वो आप सिंपल मेजोरिटी से करेंगे, जितने मेंबर हैं 2/3 आया पास करते हैं। ठीक है, तो ये तो बच्चों क्या हो गया, सिंपल मेजोरिटी के सब्जेक्ट्स। उम्मीद है मेरे वीडियो के बोलने के साथ साथ आपने सारे लिख लिए। अब बात करते हैं हम लोग क्या, स्पेशल मेजोरिटी। ऐसे कौन कौन से मैटर्स हैं जो स्पेशल मेजोरिटी से ही डील किए जाते हैं। स्पेशल मेजोरिटी में आपको ध्यान रखना है 2 चीजों का, कि अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस एंड अ मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। यानी कि जो टोटल हाउस की स्ट्रेंथ है उतनी होनी चाहिए, और 2/3 जो है आपके क्या लिखा हुआ है, एंड ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए जो टोटल मेजोरिटी है, और उसमें 2/3 वोट जो है वो पड़ने चाहिए। ठीक है, 2/3 वोट ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है वो होनी चाहिए, तभी वो स्पेशल मेजोरिटी मानी चाहिए। अब स्पेशल मेजोरिटी में जो मैटर्स हैं सिंपल हैं, याद करने के लिए आसान है, जैसे कि मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स में कोई चेंज करना हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में कोई चेंज करना हो, या ऑल अदर प्रोविजंस विच आर नॉट कवर्ड बाय द फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी, बहुत सारे से हो सकते हैं। अब आते हैं थर्ड मैटर में, जिसमें आपका था स्पेशल मेजोरिटी प्लस आपका क्या, कंसर्न या रेटिफिकेशन ऑफ हाफ स्टेट, यानी 14 स्टेटों का रेटिफिकेशन आपको चाहिए, जो थर्ड तरीका था। उसमें आपके अगर हम बात करें कौन कौन से आपके मैटर्स हैं जो इसमें आपके आएंगे, तो उसमें आपके हैं जैसे कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, उसमें अगर आपको कोई चेंज करना है।
एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन स्टेट्स, उसमें कुछ चेंज करना है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के स्ट्रक्चर्स एंड पावर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन स्टेट्स, उसमें कुछ करना है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, उसमें कुछ करना है। चेंज इन दी 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें अगर कुछ आपको करना है। एंड इवन चेंज ऑफ अमेंडमेंट, खुद आर्टिकल 368 में कुछ करना है, तो आपको स्पेशल मेजोरिटी प्लस 14 स्टेट्स की रजामंदी चाहिए। तो ये एक ऐसा टॉपिक है बच्चों, मैं सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की, और इससे 1 या 2 क्वेश्चन जो है आपके बनते हैं। अब अगले में करेंगे, समझेंगे कुछ और। अगला वीडियो में अमेंडमेंट का बनाऊंगा कि वो आपके कौन कौन से प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट है जो इसमें कवर अप किया जाता है। अभी के लिए आपको बस ये 3 चीजें समझानी थी, और उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई।